व्यूअर्स, आपका स्वागत है। आज रात हम सिल्क नाम के एक नाजुक धागे से बुने रहस्य का खुलासा करेंगे। इसने सदियों से इंसानों को अपने सॉफ्ट टच और शानदार शीन से मोहित किया है। लेकिन सिल्क आखिर है क्या, और इसका मैजिक असल में आता कहां से है? सदियों तक सिल्क एक गार्डेड सीक्रेट था, गहरे रहस्य में लिपटा हुआ। इस एक चमकदार फाइबर की वजह से कितने लोग अमीर बने और बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े हुए। हम टाइम में पीछे जाएंगे, पुरानी जमीनों को एक्सप्लोर करेंगे और उस मासूम क्रीचर से मिलेंगे जो इस सब के पीछे है। यह क्रीचर है सिल्कवर्म, जिसके जीवन भर का काम हमें ये प्रीशियस गिफ्ट देता है। मेरे साथ जुड़िए, हम रेशम का रहस्य पता लगाते हैं। सिल्क की कहानी बहुत फैसिनेटिंग है। ये नेचर के कमाल, इंसानी इंजेन्युइटी और गार्डेड सीक्रेट्स की कहानी है। आज रात हम इन सीक्रेट्स को सामने लाएंगे। हम हर एस्पेक्ट, हर डिटेल को एग्जामिन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। सिल्क के बारे में कंप्लीट ट्रूथ सामने आएगा। हमारी कहानी एंशिएंट चाइना में शुरू होती है, लगभग 2700 बीसी के आसपास। वहां लेजू नाम की एक एम्प्रेस रहती थी, येलो एम्परर की पत्नी। उन्हें एक ऐसे कमाल की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है जिसने दुनिया बदल दी। एक दोपहर एम्प्रेस लेजू अपने गार्डन में शहतूत के पेड़ के नीचे टी पी रही थी। अचानक उनके कप में कुछ गिरा, एक छोटा सा साधारण सा कोकून। एम्प्रेस की आंखों में क्यूरियोसिटी जागी। हॉट टी ने अपना मैजिक दिखाना शुरू किया और कोकून खुलने लगा। एक पातला नाजुक सा थ्रेड दिखाई दिया। एम्प्रेस लेजू ने इंट्रिग्ड होकर यूस हल्के से खींचा। हैरानी की बात यह थी कि वो थ्रेड बहुत लंबा और स्ट्रांग था, एक अनोखी रोशनी से चमक रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई ऑर्डिनरी फाइबर नहीं था। यह अनजाने में हुई डिस्कवरी बहुत बड़ी थी। एम्प्रेस ने कोकून को स्टडी किया और उसका सोर्स पता लग गया, एक छोटा वर्म जो शहतूत की पट्टियां खा रहा था। फिर उन्होंने अपने लोगों को सिल्क वर्म्स पालने और उस प्रीशियस थ्रेड को निकालने का आर्ट सिखाया। और इस तरह सेरिकल्चर यानी सिल्क फार्मिंग चाइना में शुरू हुई। बहुत लंबी सदियों तक सिल्क प्रोडक्शन पर चाइना का ही कंट्रोल था। आईएसएस सीक्रेट को बहुत सख्ती से गार्ड किया जाता था। यह एक स्टेट सीक्रेट था, एक नेशनल ट्रेजर। अगर कोई सिल्क वर्म एग्स या शहतूत के सीड्स स्मगल करते हुए पकड़ा जाता तो यूं सख्त सजा मिलती थी। चाइना सिल्क की जबरदस्त वैल्यू समझता था। यह दौलत और स्टेटस का सिंबल बन गया, जिसे इंपीरियल डिक्री से स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता था। यह फैब्रिक गोल्ड से भी ज्यादा कीमती था। एम्परर्स और उनके कोर्ट्स की शान बढ़ाता था। चीनी लोग दूसरे देशों के साथ सिल्क का ट्रेड करते थे, लेकिन सर्फ फिनिश्ड फैब्रिक का, उसके बनाने की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कभी नहीं। आईएसएस केयरफुल कंट्रोल से उनका दबदबा बना रहा। आईएसएस वंडरस मटेरियल की डिमांड बढ़ती गई और डोर डोर के ये किंगडम्स चाइनीज सिल्क पाना चाहते थे। लेकिन यह बनता कैसे था, यह एक दिलचस्प पहेली बना रहा। यह सीक्रेसी लगभग 3 मिलेनिया तक चली। जनरेशंस आईन और चाली गईं, लेकिन सीक्रेट बरकरार रहा। इसने कई लेजेंड्स को जन्म दिया और लोगों को दारिंग अटेम्प्ट्स करने के लिए इंस्पायर किया। बहुत लोगों ने यह प्रीशियस नॉलेज चुराने की कोशिश की, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक बहुत कम लोग ही सक्सीड हुए। चीना का यह रेशमी पर्दा उसके सबसे कीमती इकोनॉमिक एसेट को प्रोटेक्ट करते हुए कसकी बैंड रहा। चाइना की लाख कोशिशों के बावजूद सीक्रेट्स हमेशा के लिए नहीं रह सकते। इवेंचुअली सिल्क का नॉलेज फैलना शुरू हो गया। यह आसानी से या जल्दी नहीं हुआ। फेमस सिल्क रोड ने एक क्रूशल रोल निभाया, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ते हुए। सिल्क ही वहां ट्रेड होने वाला प्राइमरी कमोडिटी था। एक लेजेंड के अनुसार लगभग 140 एडी में एक चाइनीज प्रिंसेस ने खोतन में सिल्कवर्म एग्स और शहतूत के सीड्स स्मगल किए। अपने बड़े से हेडड्रेस में छुपाकर यह सीक्रेट पहली बार चाइना के ग्रास्प से निकल गया। एक और ताले दो नेस्टोरियन मंक्स के बारे में है, जिन्हें 6वीं सेंचुरी एडी में बाइजेंटीन एम्परर जस्टिनियन ने भेजा था। उन्होंने सेरिकल्चर का प्रोसेस ऑब्जर्व किया और सीखा कि सिल्कवर्म्स कैसे पाले जाते हैं। ये मंक्स सिल्कवर्म एग्स स्मगल करने में मैनेज कर गए, अपनी खोखली बांस की वॉल्किंग केनेस में छुपाकर। वो उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल ले आए, जिसे यूरोप में सिल्क प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। फिर बाइजेंटीन एम्पायर ने अपनी खुद की सिल्क इंडस्ट्री डेवलप की। धीरे धीरे सेरिकल्चर मेडिटेरेनियन के दूसरे इलाकों में फैल गया। चाइना का इतने टाइम से चला आ रहा मोनोपोली आखिरकार टूट गया। सेक्शन 5 The Unsung Weaver, Miliebombix Mori Silkworm Seed। अब चलिए उस असली स्टार पर फोकस करते हैं।
वो छोटा सा क्रीचर जो ईएसएस मार्वल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह है सिल्कवर्म, एक मौत का लार्वा, खास तौर पर बॉम्बिक्स मोरीमौत का। यह पर्टिकुलर स्पीसीज सबसे कॉमन है जो दुनिया भर में कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। इसे हजारों सालों से पालतू बनाया गया है, इतना ज्यादा कि ये विल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकता। बॉम्बिक्स मोरी एक फैसिनेटिंग इंसेक्ट है जो सर्फ ईटिंग, ग्रोइंग और अपना कोकून स्पिन करने में लगा रहता है। ये एक्सक्लूसिवली शाहतूत के पेट की लीव्स खाता है, जिनसे क्वालिटी सिल्क के लिए जरूरी प्रोटीन्स मिलते हैं। सिल्कवर्म असल में वर्म नहीं बल्कि एक कैटरपिलर होता है जो एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है। एडल्ट बॉम्बिक्स मोरीमौत काफी सीधा साधा होता है। उसका सोले पर्पस होता है रिप्रोड्यूस करना और एग्स देना। इन डोमेस्टिकेटेड सिल्कवर्म्स को केयरफुल नर्चरिंग और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। सिल्क फार्मर्स ने सदियों से इन आर्ट्स को परफेक्ट किया है, उन्हें फ्रेश शाहतूत की लीव्स देकर और डिजीजेस से बचाकर। यह एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें पेशेंस चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड होता है प्रीशियस सिल्क कोकून। सेक्शन 6, लाइफ का नाजुक साइकिल एंड से कीमती कोकून तक। बॉम्बिक्स मोरी का लाइफ साइकिल कमाल का होता है, जो एक छोटे से एग से शुरू होता है। फीमेल मॉथ्स ऐसे सैकड़ों एग्स देती हैं, जिन्हें सिल्क फार्मर्स सावधानी से स्टोर करते हैं। जब शहतूत की लीव्स अबंडेंट होती हैं, तब यह प्रोसेस शुरू होता है। एग्स को इनक्यूबेट किया जाता है और लगभग 10 दिन बाद लार्वे इमर्ज होते हैं। ये न्यूली हैच्ड सिल्कवर्म्स इनक्रेडिबली हंग्री होते हैं और एक्सक्लूसिवली फ्रेश शहतूत की लीव्स खाते हैं। वो लगभग कंटिन्यूअसली खाते रहते हैं, रैपिडली साइज में बढ़ते हैं और मल्टीपल टाइम्स अपनी स्किन उतारते हैं। ये ईटिंग और ग्रोइंग फेज लगभग 1 महीने तक चलता है। जब फुली ग्रोन हो जाता है तो सिल्कवर्म खाना बैंड कर देता है और रेस्टलेस हो जाता है, अपना कोकून स्पिन करने के लिए जगह ढूंढता है। सिल्कवर्म खुद को एक जगह अंचर करता है और एक स्पेशल लिक्विड प्रोटीन सीक्रेट करना शुरू करता है, जो एयर की कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाता है। रॉ सिल्क का एक कंटिन्यूअस फिलामेंट बनाते हुए सिल्कवर्म अपने सर को फिगर 8 पैटर्न में घुमाता है और फिलामेंट को अपने चारों तरफ लपेट लेता है। आईएसएस प्रोसेस को पूरा होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। सेक्शन 7, रीलिंग का आर्ट, कोकून्स को चमकदार थ्रेड में बदलना। जब कोकून कंप्लीट हो जाता है, तब अगला स्टेज शुरू होता है। आईएस सिल्कन शेल के अंदर लार्वा एक पुपा में ट्रांसफॉर्म होता है। कंटिन्यूअस फिलामेंट को प्रिजर्व करने के लिए पुपा को किल कर दिया जाता है, आमतौर पर हीट का इस्तेमाल करके। आईएसएस प्रोसेस को स्टाइफलिंग कहते हैं और ये हाई क्वालिटी सिल्क के लिए जरूरी है। फिर कोकून्स को साइज और क्वालिटी के हिसाब से सोर्ट किया जाता है। रीलिंग सिल्क फिलामेंट को अनवाइंड करने का प्रोसेस है। सोर्ट किए हुए कोकून्स को हॉट वाटर में डाला जाता है ताकि सेरिचिन नरम हो जाए। ये वो नेचुरल ग्लू है जो कोकून को जोड़ कर रखता है। सिल्क की ऊपरी लेयर को ब्रश से हटा दिया जाता है और फिलामेंट का ट्रू एंड लोकेट किया जाता है। कई कोकून्स से निकले सेवरल फिलामेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। फिर ईएसएस थ्रेड को एक रील पर लपेटा जाता है। एक सिंगल कोकून से 900 मीटर तक का यूजेबल फिलामेंट यील्ड हो सकता है। आईएसएस रॉ सिल्क थ्रेड को फिर और प्रोसेस किया जाता है। यूज ट्विस्ट करके स्ट्रॉन्गर यार्न्स बनाया जाता है, वेरियस कलर्स में डीए किया जाता है और लग्जूरियस फैब्रिक बुना जाता है। सेक्शन 8, शहतूत की पट्टी से आगे अलग अलग वाइल्ड सिल्क्स को जाना। वैसे तो बॉम्बिक्स मोरी सिल्क सबसे फेमस है, लेकिन यह अकेला नहीं है। नेचर में और भी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स हैं, जिन्हें अक्सर वाइल्ड सिल्क्स कहा जाता है। ये वाइल्ड सिल्कवर्म्स डिफरेंट प्लांट्स पर पलते हैं, सिर्फ शहतूत की लीव्स पर नहीं। उनके सिल्क्स की यूनिक प्रॉपर्टीज और टेक्सचर्स होते हैं। ये वाइल्ड सिल्क्स नेचर की कमाल की वैरायटी शोकेस करते हैं। हर एक की अपनी स्टोरी और अपना यूनिक चार्म है। सेक्शन 9, सिल्क की हमेशा रहने वाली विरासत, वेकूटी के साथ बुना एक खजाना। तो सिल्क इतना वैल्यूएबल क्यों है? इसकी प्रॉपर्टीज सच में एक्सेप्शनल हैं। सिल्क लाइट वेट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक सिल्क फिलामेंट उसी डायमीटर के स्टील फिलामेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नजाकत और स्ट्रेंथ का यह कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। यह खूबसूरती से ड्रेपे होता है और इसमें एक अलग ही ग्रेस होता है। इसकी नेचुरल शीन का मुकाबला दूसरे फाइबर्स नहीं कर सकते। सिल्क में अच्छी एब्सॉर्बेंसी भी होती है, इसलिए यह वार्म वेदर में पहनने में कंफर्टेबल होता है। यह मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकता है बिना डैम्प फील हुए और ये एक गुड इंसुलेटर भी है। कूल कंडीशंस में वार्मथ देता है। सिल्क फाइबर्स डाई एक्सेप्शनली वेल पकड़ते हैं।
जिससे फैब्रिक्स में वाइब्रेंट रिच कलर्स आते हैं। इसकी हिपोएलर्जेनिक प्रॉपर्टीज इसे सेंसिटिव स्किन के लिए सूटेबल बनाती है। इन क्वालिटीज की वजह से यह हाई फैशन और लग्जूरियस अपैरल के लिए पसंदीदा टेक्सटाइल है। फैशन के अलावा सिल्क एलिगेंट सरीज, गाउन्स, स्कार्व्स, टाइज, लिंजरे और फाइन बेडिंग के लिए यूज होता है। पास्ट में इसकी स्ट्रेंथ की वजह से यह पैराचूट्स और सर्जिकल सूचर्स के लिए यूज होता था। आज भी सिल्क के नए नए एप्लीकेशंस मिल रहे हैं। सिल्क आज भी एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन का सिंबल है। इसका प्रोडक्शन भले ही मॉडर्नाइज्ड हो गया हो, फिर भी बहुत केयर मांगता है। सिल्कवर्म्स को नर्चर करने से लेकर फैब्रिक वीव करने का एंशिएंट ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है। ये हमें नेचर के अनोखे कमालों की याद दिलाता है। सिल्क का सीक्रेट जो कभी फियर्सली गार्ड किया जाता था, अब सबके साथ शेयर्ड है, लेकिन इसका आकर्षण, इसका मैजिक अभी भी कम नहीं हुआ है। ये एक टाइमलेस ट्रेजर है जो हिस्ट्री में बुना हुआ है।